अभी मौसम बदला है, बच्चों में काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी बीमारियाँ चल रही हैं। कैसे बच्चों का सुझाव करना चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें? इस मौसम में बच्चों में जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसे फ्लू कहते हैं आमतौर पर, इन्फ्लुएंजा वायरस ने अपना प्रकोप फैलाया है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब कभी दिवाली का मौसम होता है या जब मौसम बदलता है, तो उस समय पर वातावरण में प्रदूषण रहता है और इन्फ्लुएंजा वायरस का भी स्ट्रेन चेंज होता है। मौसम को में बदलाव के कारण और वातावरण में प्रदूषण के कारण बच्चों में या बड़ों में भी देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा तरीके से सांस की बीमारी फैल रही है। वो बच्चे जो पूरे साल ठीक रहते हैं और जो एलर्जिक हैं या एस्थमेटिक हैं, इस मौसम में ज़रूर बीमार होते हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, यही दरख्वास्त है कि अपने घर में रहें, बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर कम से कम जाएं। अगर जाना है तो मास्क लगाकर मास्क का प्रयोग करें और अपने डॉक्टर की सलाह से इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, अपने बच्चों को भी और खुद को भी, क्योंकि यही एक टीका है जो कि सर्दी जुकाम या छोटी मोटी ये फ्लू की बीमारियों से हमें बचाव कर सकता है। डॉक्टर साहब, आगे भी मौसम और बदलता जाएगा, ठंड का मौसम आ रहा है, तो बच्चों को शीत लहर से भी बचने के लिए आप क्या संदेश? बच्चों को भी और बड़ों को भी अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा समय से पहले लेयर्स में, पतली पतली लेयर्स में कपड़े पहनाने चाहिए, कभी भी मोटे कपड़े नहीं पहनाने। और पैर और सिर, बड़े बूढ़े भी कहते थे, किताबों में लिखा हुआ है, जो सर्दी लगती है वो पैर से और सिर से लगती है, तो पैर में सॉक्स पहनाने हैं, सिर पे कोई हल्की सी टोपी पहना के रखनी है जो कि कान को और सिर को कवर करके रखे। और बच्चों को कोई भी एक इम्यूनिटी बूस्टर या मल्टीविटामिन का एक छोटा सा कोर्स करा कर चलें, जिससे कि बच्चों की बीमारी से लड़ने की क्षमता बनी रहे। जो बीमारियों का रोग चल रहा है, इसमें बच्चे और बड़ों के लिए क्या सुझाव किया जाए ताकि स्वस्थ रह सके? हाँ, जैसा कि आज न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी कि दिवाली के बाद लोगों में खांसी, जुकाम, एलर्जी इस तरह का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, खास करके छोटे बच्चों में, बूढ़े लोगों में या टीनेजर्स में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो मेन रीज़न है पॉल्यूशन, प्रदूषण बढ़ गया है। प्रदूषण ऑलरेडी बहुत था, पटाखों के धुओं से, जो आते जाते व्हीकल्स हैं, भाई दूज होती है, लोग आते हैं जाते हैं, धुएं से, पटाखों के प्रदूषण से जो एलर्जी है लोगों को वो बढ़ गई है। उसके लिए जो सिंपल टिप्स हमें ध्यान रखना है, अपने को बचाना है, एक तो मास्क पहने। जब घर से निकलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि कोरोना है तभी हम मास्क पहने, आप मास्क पहन के घर से बाहर निकले। और जो भी चीज़ें हमारे यहाँ सीजनल अवेलेबल हैं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, सीजनल वेजिटेबल खाएं, विटामिन सी रिच फूड खाएं, जैसे आंवला है, संतरा है, मौसमी है, कीवी है, खट्टी चीज़ें खाएं, मतलब नींबू का रस है, दाल में नींबू का रस डाल के खाएं। विटामिन सी हमें जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और सर्दी जुकाम से बचाता है। पानी गुनगुना पिए थोड़ा सा। इसी के साथ साथ अगर आप मॉर्निंग में वॉक बाहर कर रहे हैं तो मॉर्निंग में वॉक बाहर ना करें, आप अपने घर में वॉक करें, लाइट एक्सरसाइज करें, ज़्यादा विग्रेस एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि प्रदूषण के कारण लंग्स थोड़े वीक हो जाते हैं और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल पानी अच्छे से पिए, विटामिन सी रिच फूड खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं जो हमारे इस मौसम में अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से सीजनल हरी पत्तेदार सब्जियां, हर रंग की सब्जी खाएं। जब आप रंग बिरंगा खाना खाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। आपको सब तरह का खाना एक बैलेंस्ड वे में खाना है। अगर आप इनको टिप्स को फॉलो करेंगे तो अपने को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एलर्जी से भी अपने को सेव कर सकते हैं। थैंक यू।